सो थ्रू ग्राफोलॉजी वी कैन चेंज, जैसे इन्होंने बोला कि वी कैन चेंज एनीबडीज लाइफ, आवर लाइफ, एनीबडीज लाइफ, सोशल वे में, इंटरनल एक्सटर्नल, ईच एंड एवरीथिंग. ग्राफोलॉजी इज द ओनली वन टूल इन द एंटायर वर्ल्ड. ग्राफोलॉजी इज द ओनली वन टूल जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज अवर माइंडसेट, वी कैन वर्क ऑन अवर माइंडसेट. हम अपने माइंडसेट को चेंज करके क्या अचीव कर सकते हैं, वी कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग, बिकॉज वट एवर वी वांट टू अचीव इन अवर लाइफ, first we have to change our mindset, we have to work on our mindset, and graphology is the one tool जिससे हम अपने mindset को change कर सकते हैं. and it is a completely science, इसको pseudo science बोलते हैं. why pseudo science? because graphology क्या है, एक handwriting and signature is the medium, but through handwriting and signature you can enter anybody's subconscious mind. आप किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर सकते हो. आप यू कैन अंडरस्टैंड द माइंडसेट, यू कैन अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. उनके पास्ट के बारे में आपको पता चलेगा, पास्ट के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा. इन केस देयर इज अ चेंज इन पास्ट एंड प्रेजेंट, वो भी आपको पता चलेगा. पास्ट में ये पर्सन काफी एक्सट्रोवर्ट थे एंड एट प्रेजेंट द पर्सन इज वेरी मच इंट्रोवर्ट. तो मे भी कुछ ट्रेजेडी हुई रहेगी, कुछ इंसिडेंट हुए रहेंगे, दैट्स द रीजन देयर इज अ ह्यूज चेंज. सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड. सो ग्राफो एंड लॉजिक, ग्राफ मतलब आपको सबको पता है, जैसे सेल्स का ग्राफ होता है, प्रेजेंटेशन ग्राफ होते हैं, ये सारे ग्राफ होते हैं. लॉजिक इज अ स्टडी, इट्स अ लॉजिक. सो ग्राफोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल हम ईसीजी भी करते हैं, वी डू ईसीजी, राइट. हम ईसीजी किसके लिए करते हैं, because to understand how our heart is functioning, right? This is the example which I am giving, how our heart is functioning. That's the reason we do ECG. क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, हार्ट इज अ इनसाइड, बॉडी का इनसाइड का पार्ट है, तो हमें पता नहीं चलेगा. सो दैट्स द रीजन जो मशीन है वो एक टूल है जिसके थ्रू हम पता चलता है कि हाउ अवर हार्ट इज फंक्शनिंग. द सेम वे ये भी एक टूल है, व्हाट इज देयर इनसाइड अवर माइंड, व्हाट इज देयर इन अवर सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, बिकॉज अवर सबकॉन्शियस माइंड इज अवर 80%. 80%, अवर सबकॉन्शियस माइंड इज अवर 80%. व्हाई 80%? क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा वही हम लाइफ में अचीव भी करेंगे और वही होगा. इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, यू कैन से. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो वर्क इन द सेम मैनर. हमारा सबकॉन्शियस माइंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने तेजी से हम ग्रो भी करेंगे और लाइफ में अचीव भी करेंगे. सो ग्राफोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन. कोई भी पर्सन आप ले सकते हो, अ चाइल्ड फ्रॉम 5 years to a person who is like 60 to 70 years. So इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन अ डिटेल. किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है, हम लास्ट में वो क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. सो व्हाट इज ग्राफोलॉजी, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं. ग्राफोलॉजी इज अ साइंस, ये एक साइंस है. साइंस सूडो साइंस बोलते हैं. सूडो साइंस इज व्हाट, जो ऑलरेडी एनालाइज किया है, ऑब्जर्व करके एनालाइज करके इसको डिफाइन किया गया है, इसको पेपर में लिया गया है, काफी सारे एक्सपर्ट ने मिलके किया है. फॉर एग्जाम्पल जो सीए होते हैं, सीए स्पेशली अगर यहाँ पर कोई है या फिर आपके फैमिली में अगर कोई सीए होते हैं तो देखना उनकी हैंडराइटिंग 100% स्मॉल रहेगी, स्मॉल. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, हम जब उस टॉपिक पे आएंगे. तो लॉयर होते, लॉयर्स के कुछ अल्फाबेट के पैटर्न सेम होते हैं, बिकॉज देयर माइंडसेट विल वर्क इन ए सेम वे. जो सीए होता है, सीए का जो काम होता है, लगभग सारे सीए एक जैसे काम करेंगे, तो देयर माइंडसेट विल बी सेम. जो लॉयर्स होते हैं उनका भी कैसा रहता है, इन्वेस्टिगेशंस हमेशा हमेशा कैसा रहता है, लाइक सस्पिशियस टाइप होते हैं. सो फ्यू ऑफ द अल्फाबेट विल बी सेम फॉर एवरी लॉयर. अगर आप देखेंगे द पर्सन हु इज एक्सट्रोवर्ट और द पर्सन हु इज इंट्रोवर्ट, उनके भी हैंडराइटिंग पैटर्न्स मैच करेंगे, बिकॉज द एक्सट्रोवर्ट पर्सन का जो बिहेवियर होगा दैट विल बी डिफरेंट एंड द इंट्रोवर्ट का जो पर्सन का बिहेवियर होगा दैट विल बी डिफरेंट. सो इंट्रोवर्ट के हैंडराइटिंग के मैच जो होंगे वो इंट्रोवर्ट पर्सन के साथ ही होंगे, एंड जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन के हैंडराइटिंग जो होंगे वो एक्सट्रोवर्ट के साथ ही होंगे.
So graphology is a science to analyze the human behavior through handwriting and signature. So handwriting and signature is the medium we are using. जैसे कि ECG हम करते हैं तो वो एक मीडियम होता है टू अंडरस्टैंड हाउ अवर हार्ट इज फंक्शनिंग. यहाँ पर handwriting and signature is a medium. And as a graphologist, it is not a handwriting or signature. As a graphologist, it is a graph. ये ग्राफ होता है. हम जब एनालाइज करते हैं एनी ऑफ द ग्राफोलॉजिस्ट व्हेन दे हैव द हैंडराइटिंग और द सिग्नेचर सैंपल, फॉर देम इट इज अ ग्राफ. We do not read the content also. Without reading the content, by looking your alphabet patterns, by looking your handwriting patterns, we can easily understand what is happening in your mind. आपके पास्ट में क्या इंसिडेंट हुए थे, अभी कौन सा, what is the current state of mind, easily इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होगे कि अंडरस्टैंड करने के बाद क्या. दिस इज अ प्रॉब्लम. whenever we go to doctor, तो हम क्या होता है, डॉक्टर हमें देख के तो नहीं बोलता है. वी हैव टू शेयर कि हमारे पेट में प्रॉब्लम है या फिर हेडेक हो रहा है या फिर ईयर में प्रॉब्लम है. वेयर इज द प्रॉब्लम. वंस यू शेयर द प्रॉब्लम, उसके बाद ट्रीटमेंट होता है. So this is through handwriting and analysis. It is like understanding the problem of a person, understanding the nature of a person, understanding the mindset of a person. अगर ये सारी चीजें पता चल गई, then what will happen? You will not go to change that person. आप change करने नहीं जाओगे because वो pattern हुआ कैसे. That is also more important. ये सारी चीजें भी matter करती है. Why this pattern has been created, ये भी हमें पता चलता है. तो ग्राफो प्लस लॉजी. ग्राफो इज ग्राफ एंड लॉजी इज लॉजिक, दैट इज स्टडी. एंड आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विथ एवरीवन. ग्राफोलॉजी का जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर का, सबको समझ में आया? यस दर्शना जी, यू हैव क्वेश्चन? यू हैव क्वेश्चन? Yes, you can unmute yourself. Please unmute yourself, Darshana ji, unmute yourself. There's a message blinking that people are waiting in the waiting room. Just please take a check now. Oh, ठीक है. Chat में message आ रहा है कि there are people waiting in the waiting room. यहाँ पर मेरे पास जितने रिक्वेस्ट आए थे मैंने एक्सेप्ट कर लिया. राइट नाउ आई डोंट हैव एनी रिक्वेस्ट. ठीक है, ओके ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. So graphology is a science from which we can understand the behavior. कई बार ऐसा होता है, we have a anger issue और any person, हमें लगता है यार इसको बात बात पे गुस्सा क्यों आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्यों. तो वो हैंडराइटिंग देखेंगे तो हमें पता चलेगा पास्ट में उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुए रहेंगे, पास्ट में कुछ ट्रेजेडी हुई रहेगी जिसकी वजह से उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है. हैबिट्स कैसे, हाउ इज द हैबिट्स, मॉर्निंग हैबिट्स कैसे, इवनिंग हैबिट कैसे, रात को वो पर्सन लेट सोता है, जल्दी सोता है, ये भी हमें पता चल सकता है फ्रॉम अ हैंडराइटिंग सैंपल. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, this is the maximum scoring point. At the age of 40 also people do not know what is their strength and weakness. Here they face a challenges in terms of their career, profession, क्योंकि profession के लिए you have to work on your strength, not on weakness. People क्या करते हैं, स्कूल्स में क्या सिखाया है कि जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया है उस पे वर्कआउट करो. बट करियर, व्हेन यू आर choosing your career or profession, when you want to grow high, you have to work on your strength. Because जितना एफर्ट्स आप अपने स्ट्रेंथ पे डालोगे उतना एफर्ट्स आप वीकनेस पे डालोगे, द आउटपुट विल बी ड्रास्टिक डिफरेंस. ड्रास्टिक डिफरेंस. एक तो जो स्ट्रेंथ है उसमें आपकी इंटरेस्ट है तो आपका 100% एफर्ट्स जाएगा, पर वो जो वीकनेस है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, सो योर एफर्ट्स विल नॉट गो 100%. So what will happen, even though you are putting equivalent efforts, but आपको result मिलेगा जो आपकी strength है. So यहाँ पर you can easily understand what is your strength and weakness, and according to that you can choose your profession. According to that you can choose your life partner, or you can understand your life partner if you are married. According to that you can choose your business partner or your friend circle also. Intelligent, the person is intelligent or not, अपने माइंड का कितना यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इमोशनल, the person is more emotional or more practical.
That also you can understand the mindset of a person, personality and the character of any individual person. Any individual person you can easily understand. तो ग्राफोलॉजी से ये सारी चीजें पता चल सकती है. ये चीजें पता चलने के बाद क्या होगा, जो चीज नेगेटिव है उस चीज को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. जो चीज नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, और जो चीज पॉजिटिव है उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे. It reveals the past, present and all the secrets of the person. Secrets. The person is extrovert, introvert. क्यों हुआ? What is the reason behind it? क्या reason होता है कोई person extrovert होता है? क्या reason होता है कोई person introvert होता है? There are many people who speaks a lot. There are many people who speaks very less. किसी को crowd पसंद है, किसी को crowd नहीं पसंद है. तो ये सारे reasons handwriting and signature से पता चलता है.